राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तशती में दिए गए सिद्ध कुंज का स्त्रोत के बारे में। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके पूछा है कि दुर्गा सप्तशती में दिया गया सिद्ध कुंज का स्त्रोत क्या है, इसकी क्या महिमा है, इसका पाठ कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। इस लोगों के सभी सवालों को लेते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, सिद्ध कुंज का स्त्रोत, इसकी बहुत महिमा शास्त्रों में बताई गई। दुर्गा सप्तशती में इसके पाठ को दिया गया है। मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती ग्रंथ की रचना की गई। सिद्ध कुंज का स्त्रोत भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। भगवान शिव मां पार्वती को सिद्ध कुंज का स्त्रोत सुना रहे हैं। उन्होंने इस स्त्रोत को सुनाने से पहले मां पार्वती को कहा कि हे पार्वती, इस स्त्रोत के बारे में किसी भी ऐसे व्यक्ति से चर्चा नहीं करनी चाहिए जो नास्तिक प्रवृत्ति का हो और राक्षसी प्रवृत्ति का हो, जिससे कि वो इसका दुरुपयोग कर पाए। बंधुओं, एक ही मंत्र था जिसकी साधना ऋषि मुनियों ने की। भगवान प्रकट हुए, लेकिन ऋषि मुनियों ने जन कल्याण के लिए वरदान मांगे। उसी मंत्र का जब राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मांगा कि मुझे अमरत्व प्राप्त हो जाए, मुझे ये राज्य मिल जाए, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए, मैं इससे ना मरूं, मैं इससे ना मरूं। इसलिए भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस सिद्ध कुंज का स्त्रोत को गुप्त रखना चाहिए। किसी भगवत भक्त को ही इस स्त्रोत का पाठ का वर्णन करना चाहिए। ये चेतावनी भगवान शिव पहले ही मां पार्वती को दे रहे हैं, तो कितना सिद्ध और अमोघ और दिव्य होगा ये सिद्ध कुंज का स्त्रोत। बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं कि इस स्त्रोत का पाठ करने वाले को कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। उसका फल इस स्त्रोत के पाठ से ही मिल जाता है। इसके साथ ही इस स्त्रोत का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती पाठ का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, समय के अभाव के कारण, वो सिर्फ सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कर लें तो उनको दुर्गा सप्तशती पाठ का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके साथ जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, यदि वो सिद्ध कुंज का स्त्रोत का एक पाठ शुरू में और एक पाठ दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद अंत में नहीं करते, तो उनको भी दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ये इतनी महिमा इस सिद्ध कुंज का स्त्रोत की है। इस सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करने वाले को भगवान शिव कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष के समान है। जो इस स्त्रोत का पाठ करते हैं उनको आदिशक्ति माँ भगवती की कृपा मिलती है। उसके अंदर सम्मोहन, स्तंभन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सभी तरह की शक्तियां आ जाती हैं। उस व्यक्ति के शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते। वो व्यक्ति जो मनोकामना करता है वो सहज रूप में पूरी हो जाती है। यानी कि ये सिद्ध कुंज का स्त्रोत कल्प वृक्ष के समान है। जिस मनोकामना से साधक इसका पाठ करता है तो उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। वहीं यदि किसी साधक की कोई मनोकामना भी नहीं है, वो केवल माँ परम्बा के श्री चरणों में भगवत भक्ति चाहता है, तो माँ भगवती की कृपा तो उसको मिलती ही है, लेकिन उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। उसका जीवन बड़ा आनंद में होता है। जो लोग इसका निस्वार्थ भाव से बिना किसी मनोकामना के भगवती के चरणों में पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो व्यक्ति जीवन में आनंद प्राप्त करता हुआ अंत में माँ भगवती के श्री चरणों में, उनके धाम में स्थान प्राप्त करता है। ऐसा सिद्ध
कुंजिका स्त्रोत की महिमा है। तो बंधुओं, प्रतिदिन हमें इसका पाठ करना चाहिए। किस तरह करना है? बंधुओं, आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना करें, उनके आगे घी का दीपक जलाएं और कुछ भी प्रसाद, मिश्री ही क्यों ना हो, उनके आगे रखें, उनको प्रणाम करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। उसके बाद इस स्तोत्र में एक मंत्र दिया गया है, वो बड़ा शक्तिशाली अमोघ मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जप पाठ से पहले करनी आवश्यक है। इस मंत्र की एक माला जप करिए, उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7, 11, 9 जितने पाठ करना चाहते हैं उतने पाठ कीजिए। आप प्रतिदिन करते हैं तो इसका आनंद ही अलग होगा। आप करके देख लीजिए, ये हम स्वयं कह रहे हैं। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देगा, आपके जीवन की हर समस्या का निराकरण कर देगा। इतना शक्तिशाली है और आपके शत्रु तो दूर दूर तक आपके सामने आएंगे ही नहीं। आपके पीछे भी यदि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा होगा तो उस षड्यंत्रकारी के खिलाफ ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। इतना शक्तिशाली है, इतना सिद्ध है, इतना तुरंत फल देने वाला है और इस कलयुग में तो इसकी बात ही निराली है। और यदि आप नवरात्र में इसका पाठ कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप 9 पाठ इसके कीजिए और 9 पाठ पूर्ण हो जाने के बाद जो एक मंत्र है, इसी मंत्र से 108 बार आहुति दीजिए तो ये मंत्र आपके लिए चमत्कारी हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बंधुओं, एक बात विशेष ध्यान रखें, यदि आपको इस पाठ के किसी भी एक शब्द के उच्चारण में जरा भी संशय है तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि इसका पाठ बिल्कुल भी न करें। पहले उस संशय को, उस उच्चारण को शुद्ध अवश्य कर लें, उसके बाद ही इसका पाठ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप अशुद्ध उच्चारण के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसका फल तो आपको प्राप्त होगा ही नहीं, लेकिन इसके अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, फिर देखिए कि ये किस तरह से आपके जीवन को बदल देगा। सबसे बड़ी बात इसकी महिमा को यही समझ लीजिए कि ये पाठ भगवान शिव के श्रीमुख से निकला है, मां पार्वती को सुना रहे हैं और स्वयं इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस पाठ को करने से पूरे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का फल प्राप्त हो रहा है, कवच अर्गला कीलक पाठ का फल प्राप्त हो रहा है। कितना सिद्ध होगा ये स्तोत्र। तो बंधुओं, इसका उच्चारण किसी योग्य गुरु के सानिध्य में सही करके ही आप इसका पाठ करें और फिर इसका आनंद लें। जो लोग इसका नित्य पाठ करते हैं उनको जीवन पर्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। आप करके देख लीजिए, फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे कि इस स्तोत्र के पाठ से तो जीवन ही बदल गया। बंधुओं, आप सभी लोगों के कमेंट्स के उत्तर मिल गए होंगे। इसी तरह यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।